अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है सर, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है फास्ट सर्जिंग। जब भी हम बिज़नेस करते हैं, हम सामान बेचते हैं, सामान ख़रीदते हैं, तो हमारे बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाता है, सर्वर में सेव हो जाता है। ट्रांजैक्शंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एटीएम मशीन की बात करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख एटीएम मशीन है। रोज़ की अगर 10-100 ट्रांजैक्शन भी हो जाएं तो तकरीबन 2 करोड़ ट्रांजैक्शन डेली की है। साल में 365 दिन होते हैं। 8 साल तक का डेटा बैंक वालों के लिए रखना कंपलसरी होता है ऑडिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यानी जो डेटा हमने सेव करा है, कल को फ्यूचर में उसको प्राप्त करने की बात करेंगे, तो उसको हमने क्या नाम दिया, फास्टर एग्जीक्यूशन का नाम दिया और फास्टर सर्चिंग का नाम दिया। तो डेटा अगर तमीज़ से सेव होगा तो हमारा एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगा और सर्च भी आपका फास्ट होगा। हमारे कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस होता है, वहाँ पे डेटा सेव होता है। हार्ड डिस्क उसका नाम होता है। हार्ड डिस्क सस्ती नहीं आती, महंगी आती है। अगर आप मेमोरी का मिसयूज़ करेंगे, अगर डेटा अनऑर्गेनाइज्ड वे में सेव करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें ब्लैंक छोड़ेंगे, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 50 रुपये का 100 रुपये का रजिस्टर आप ख़रीदते हैं तो वहाँ पर भी आप पेजेस की तमीज़ से इज्जत करते हैं। ये जो आपकी मेमोरी है, जो आपकी आज की डेट में टीबी की कैटेगरी में आती है, पहले किसी ज़माने में किलोबाइट था, फिर मेगाबाइट था, फिर गीगाबाइट था, फिर टेराबाइट था, फिर पेटा था, फिर एक्सा था, फिर जीटा है, फिर योटा है। ये बड़ी सारी मेमोरी हमारे पास आ रही हैं। फ़िलहाल अभी टेराबाइट में काम चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मेमोरी का इस्तेमाल क्या होना चाहिए, आपका एफिशिएंट इस्तेमाल होना चाहिए। साफ बोल दिया था मैंने कि डेटा स्ट्रक्चर आपकी लॉजिक बिल्डिंग को बहुत बढ़िया बना देता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। डेटा स्ट्रक्चर हमारी लॉजिकल बिल्डिंग को बहुत बढ़िया बना देता है, और जिस इंसान के पास लॉजिक है उसी का आईटी में रहने का अधिकार है, कंप्यूटर्स की दुनिया में रहने का अधिकार है। और जो लॉजिक के बिना काम करता है वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाए तो बढ़िया ही है। और छोड़ो सारी बात, नहीं समझ में आती तुम्हारे बात, इंटरव्यू तुम्हें क्रैक करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, पैसा कमाना है, मोटा पैकेज खाना है, उसकी तनख्वाह 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, अपने नाम के आगे ये सुनना है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना ही पड़ेगा। दिमाग में डाल लो, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना ही पड़ेगा। सर मैं साइबर सिक्योरिटी का बच्चा हूँ, मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, मैं डेटा साइंस वाला बच्चा हूँ, मैं डेटा एनालिसिस वाला बच्चा हूँ। धीरे धीरे आपको तरक्की करनी है, डेटा स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा।